एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उसकी अंतिम यात्रा में पूरा गांव आ जाता है। जब उसकी अंतिम यात्रा निकल रही होती तब एक व्यक्ति आता है और सबको रोकता है और कहता है कि इस व्यक्ति ने मुझसे 15 लाख रुपए उधार लिए थे, तो पहले मुझे वो 15 लाख रुपए चाहिए, तभी इसकी अंतिम यात्रा को आगे बढ़ने दूंगा। इतना सुनकर मरे हुए व्यक्ति के बेटे आते हैं और उनसे कहते हैं कि पिताजी ने तो हमें इस 15 लाख रुपए के बारे में कभी कुछ नहीं बताया, इसलिए हम आपको ये रुपए नहीं दे सकते। ये बात उस व्यक्ति की बेटी तक पहुंचती है। तब वो बेटी अपने सभी गहने और अपने जितने भी रुपए थे सब कुछ लेकर आती है और उस व्यक्ति को देती है और कहती है कि आप ये ले लीजिए, अगर इससे भी आपका उधार पूरा नहीं होता है तो मैं कुछ दिनों में आपको सारा धन वापस कर दूंगी, लेकिन मेरे पिता की अंतिम यात्रा को मत रोकिए। इतना कहना था कि वो व्यक्ति कहता है कि तुम्हारे पिता ने मुझसे कोई रुपए उधार लिए ही नहीं थे, बल्कि मैंने उनसे उधार लिए थे 15 लाख रुपए, मुझे उन्हें लौटाना था। पर मैं ये देखना चाहता था कि आखिर इस महान व्यक्ति का सच्चा उत्तराधिकारी कौन है। विजेता वो नहीं होता जो जीत जाता है, बल्कि असली विजेता वो होता है जो कभी हार ही नहीं मानता। एक बार एक बिजनेसमैन था जिसको बिजनेस में काफी नुकसान चल रहा था, वो बहुत परेशान था। तब उसे किसी ने सलाह दी कि एक संत तुम्हें जरूर कुछ ना कुछ रास्ता बताएंगे। वो उन संत के पास जाता है तो संत कहते हैं कि मैं तुम्हें रास्ता तो बता सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी बात को बिल्कुल वैसे ही मानना पड़ेगा जैसे मैं कह रहा हूँ। दो बॉक्स देते हैं और कहते हैं कि जब तुम यहाँ से अपने घर पहुंच जाना तब पहला बॉक्स खोलना, जब तुम्हें लगने लगे कि तुम्हारा समय सही हो गया है और सब कुछ ठीक चल रहा है तब दूसरा बॉक्स खोलकर देख लेना। बिजनेसमैन ऐसे ही करता है, वो जैसे ही घर पहुंचता है पहला बॉक्स खोलता है, उसमें लिखा होता है कि बुरा वक्त चल रहा है, गुजर जाएगा। तब बिजनेसमैन दिन रात एक करके मेहनत करके अपने बिजनेस को वापस खड़ा कर देता है और जब वो कामयाब हो जाता है तब दूसरा बॉक्स खोलता है और उसमें लिखा होता है कि अच्छा वक्त चल रहा है पर ये भी गुजर जाएगा। इसलिए अच्छा वक्त हो या बुरा वक्त हो, दोनों में ही हमें रुकना नहीं है। अच्छे वक्त में हमें घमंड नहीं करना है और बुरे वक्त में हमें अपनी हिम्मत नहीं हारनी है। ईमानदारी बहुत कीमती चीज होती है, इसलिए सस्ते लोगों में उसे ढूंढने की कोशिश ना करें। दो दोस्त होते हैं जिसमें से एक बहुत पैसे वाला होता है और दोनों की दोस्ती बड़ी ही पक्की होती है। एक बार पैसे वाले दोस्त को कहीं बाहर जाना पड़ता है अपने परिवार के साथ, पर उसके घर में काफी रुपए पैसे होते हैं, तो वो सोचता है क्यों ना मैं अपने दोस्त के सहारे कुछ दिन अपने घर को छोड़कर चला जाता हूँ। उसने कहा चलो इसी बहाने मेरे दोस्त की ईमानदारी भी चेक हो जाएगी। जब अमीर व्यक्ति लौटकर अपने घर आता है तो उसका दोस्त कहता है कि तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं था। तो अमीर व्यक्ति पूछता है क्यों? दोस्त कहता है तुम अपनी तिजोरी में पत्थर क्यों रख कर गए थे। अब इतना कहना था कि अमीर व्यक्ति को पता चल जाता है कि उसके पीठ पीछे उसके दोस्त ने उसकी तिजोरी खोली थी। अमीर व्यक्ति समझ जाता है कि आज तक जिसे वो अपना सबसे अच्छा और सबसे सच्चा दोस्त समझ रहा था, एक्चुअल में वो उसका सच्चा दोस्त नहीं है। जब आप पैसे वाले होते हैं तो आपके पास बहुत सारे ऐसे लोग आ जाते हैं जिनको देखकर लगता है कि उनसे बड़ा वेलविशर और कोई नहीं है, लेकिन ऐसे लोगों में सच्चे लोग पहचान पाना भी बहुत बड़ी कला है। कहते हैं कि कांटों के रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति अपनी मंजिल तक जल्दी पहुंच जाता है क्योंकि कांटों की वजह से उसकी रफ्तार बढ़ जाती है। एक बार एक सेठ जी के यहाँ एक व्यक्ति काम करता था और वो कुछ दिनों की छुट्टी लेकर तीर्थ यात्रा पर जाना चाहता था। वो बहुत गरीब सेठ जी से पूछकर वो जाने के लिए तैयार हो गया। सेठ जी ने उससे कहा ठीक है तुम तीर्थ यात्रा पर जा रहे हो, ये मेरे 500 रुपए लेते जाओ और भगवान के ऊपर चढ़ा देना। तो रास्ते में उसे बहुत सारे गरीब लोग दिखते हैं जो कि बहुत भूख से बहुत व्याकुल। उसके पास पैसे नहीं थे, सेठ जी के दिए हुए सिर्फ 500 रुपए ही थे, जिसमें से 400 रुपए का खाना लाकर वो उन गरीबों को खिला देता है, उनका पेट भर देता है। उसके बाद वो मंदिर जाता है और सेठ जी के दिए हुए 100 रुपए भगवान पर चढ़ा देता है। तीर्थ यात्रा के पास जब वो सेठ जी के पास पहुंचता है तो सोच रहा था उससे नाराज हो जाएंगे क्योंकि उसने उनके पैसों को खर्च कर दिया। घर पहुंचकर जब वो सेठ जी को बताने ही जा रहा होता है तब सेठ जी उससे कहते हैं बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आज भगवान मेरे सपने में आए थे और उन्होंने मुझसे कहा कि उस व्यक्ति को दिए हुए 400 रुपए मुझ तक पहुंच गए हैं। इतना कहना था, व्यक्ति को ये समझ में आ जाता है लोगों की मदद करना भी एक तरीके की भक्ति ही है। कोई किसी का बुरा करे तो ये उसका कर्म है, लेकिन हम किसी का बुरा ना सोचें ये हमारा धर्म है। कहते हैं कि कर्मों का फल सामने आता जरूर है, इसलिए हर एक कर्म करने से पहले ये जरूर सोच लीजिए ये सही है या गलत है। ये कहानी एक बूढ़ी महिला की है जिसके पास ना धन था ना दौलत था। वो अपने घर में सिर्फ अकेले रहती थी। वो छोटे छोटे बच्चों को रोज कहानी सुनाया करती थी, इस वजह से उसके पास बहुत सारे बच्चे आया करते थे। कभी वो बच्चों को हंसने वाली कहानी सुनाती थी और कभी सीख देने वाली कहानी सुनाती। कुछ दिनों से वो बूढ़ी महिला अचानक दिख नहीं रही थी। उन्हीं बच्चों ने घर में जाकर देखा तो बूढ़ी महिला बहुत बीमार थी, उसने बहुत दिनों से कुछ खाया भी नहीं था। उन्हीं छोटे छोटे बच्चों ने रोज बूढ़ी माँ को कुछ ना कुछ खिलाया, उन्हें वही कहानियां सुनाकर वो उन बच्चों को हंसाती थी और धीरे धीरे देखते ही देखते वो बूढ़ी महिला ठीक हो जाती। बूढ़ी महिला ने इन बच्चों को कहानियां सुनाई थी, सीख दी थी, संस्कार दिए थे, पर ये नहीं सोचा था कि यही दिए हुए संस्कार एक दिन उसके काम आ जाएंगे और उसके बुरे वक्त में उसका सहारा बनेंगे। एक बार एक बेटे ने अपनी पिता की मृत्यु के बाद अपनी माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ दिया।
और वृद्धाश्रम में अपनी माँ को डालने के बाद हर महीने उनके खर्चे के लिए पैसे जरूर भेजता था, लेकिन कभी मिलने नहीं आता था। एक बार वृद्धाश्रम से खबर आती है कि आपकी माँ बहुत बीमार है और आप उनसे जल्दी से जल्दी मिलने आ जाइए। वो लड़का जब मिलने जाता है तो उसकी माँ की आखिरी सांसें चल रही होती है। तब वो अपनी बेटे से कहती है कि बेटा मेरा एक काम करोगे? तब बेटा कहता है क्या? तो माँ कहती है कि इस वृद्धाश्रम में पंखे लगवा देना। तो बेटा कहता है कि माँ तुम मरने वाली हो और तुम्हें पंखे की क्या जरूरत है? तो माँ कहती है मुझे अपने लिए नहीं चाहिए, लेकिन जब तुम बूढ़े होकर इसी वृद्धाश्रम में आओगे तो तुम इतनी गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाओगे जितनी मैंने कर ली है। इसलिए कर्मों का फल सामने आएगा जरूर। अपने हर एक कर्म को करने से पहले ये सोच लीजिए कि ये आपके साथ हो तो आपको कैसा लगेगा। गौतम बुद्ध की 5 ऐसी बातें जिन्हें अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो आप लाइफ में कभी हारेंगे नहीं और कभी दुखी नहीं रहेंगे। पहली बात है कि नफरत को नफरत से नहीं बल्कि प्यार से जीता जाता है। दूसरी चीज, चुप रहना सीखिए। चुप रहने का गुण बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कभी कभी बहुत ज्यादा बोलना आपके लिए फायदेमंद नहीं होता है और ऐसे में लोग आपको इग्नोर भी करना शुरू कर देते हैं। ये शांत रहने में और अपनी आसपास की चीजों पे गौर करने में ही बुद्धिमानी होती है। तीसरी बात, सोच समझकर बोले। जी हाँ, अगर आपके शब्द अच्छे हैं तो वो बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, लेकिन वहीं अगर कड़वे शब्द हैं तो वो बहुत सारा विनाश भी कर सकते हैं। चाहिए चौथा पॉइंट कि जीवन में लक्ष्य को तय करिए। लक्ष्य बहुत बड़ा है या छोटा है ये मैटर नहीं करना कर रखिए। पांचवी और लास्ट बात ये है कि हमेशा एक 80 साल की महिला ऑपरेशन थिएटर में आती है जिसको हार्ट की कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। कई घंटों तक उसका ऑपरेशन चलता है और उसके बाद डॉक्टर कहते हैं कि अब आप बिल्कुल ठीक है, हमने आपके हार्ट की सर्जरी कर दी है, पूरी तरीके से उसको ठीक कर दिया है और अब वो बिल्कुल सही तरीके से चल रहा है। तो वो पूछती है कि डॉक्टर बिल कितना बना है मेरा? तो डॉक्टर बताते हैं 8 लाख का बिल बना है। तो वो महिला कहती है कि डॉक्टर मैं 8 लाख की जगह 10 लाख का बिल भर सकती हूँ, पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ इतना सोच रही हूँ कि 80 साल तक उस ऊपर वाले ने मेरे इस दिल का ख्याल रखा है और उसने बदले में मुझसे कुछ भी नहीं मांगा, और आपने सिर्फ कुछ घंटे मेरे इस दिल का ख्याल रखा, उसका बिल इतना बन गया। कि एक ऐसी शक्ति भी है, हर वक्त हमारा ध्यान रख रही है। एक बार एक फार्म हाउस का मालिक था। एक बार वो एक बंदर और एक खरगोश को भी ले आता है। उस व्यक्ति का मन करता है उन दोनों के साथ खेलने का, तो वो क्या करता है, वो अपने खेत में बहुत सारे गड्ढे बना देता है। किसी एक गड्ढे के अंदर उसने एक गाजर रख दी और उन सबको मिट्टी से भर दिया। अब उसने एक बंदर और खरगोश से कहा कि तुम दोनों में से जो पहले उस गाजर को ढूंढ के लाएगा वो विनर हो जाएगा। अब खरगोश ने एक एक गड्ढे को खोदना शुरू किया। वहीं बंदर ने ये सोचा कि अरे इतने सारे गड्ढों में किसी एक गड्ढे में गाजर है, तो मैं इतनी मेहनत ही क्यों करूं। उसने सोच करके जाता है और एक गड्ढे के ऊपर जाकर सो जाता है। खरगोश सारे गड्ढों को चेक करता है पर उसे कहीं पर भी गाजर नहीं मिलती है। तो लास्ट में आके बंदर से कहता है कि आप इस गड्ढे के ऊपर से हटिए क्योंकि मुझे इसको भी खोदना है। वो बंदर हटता है और देखता है कि खरगोश उसी के अंदर से गाजर निकाल देता है। ये नहीं देखा कि इतने सारे गड्ढे हैं, उसने एक एक करके गड्ढों को खोलना शुरू किया और फाइनली वो सही गड्ढे तक पहुंच गया। तो इसे कहते हैं छोटे छोटे प्रयास करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। ये कहानी एक पेंटर की है जो सिर्फ नाव की बोट को पेंट करता था। गांव के एक बहुत ही पैसे वाले आदमी ने अपनी बोट को कलर करने के लिए बुलाया। वो व्यक्ति कहता है कि इस बोट को तुम कलर कर देना, और वो चला जाता है। वो पेंटर उस बोट को पूरी तरीके से कलर कर देता है। और शाम को जब वो मालिक के घर आता है पैसे लेने के लिए, तो मालिक घर पे नहीं होते और उनके घर में जो लोग थे उन्होंने उसको पैसे दे दिए और वो चला गया। अगले दिन पेंटर के घर उस बोट का मालिक आता है। उन्होंने उसकी तरफ पैसों से भरा हुआ एक बैग आगे करा। पेंटर को कुछ समझ में नहीं आता तो वो पूछता है आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मालिक कहते हैं इस नाव पे मैंने तुम्हें पेंट करने को कहा था, उस नाव में एक छेद था, छेद के बारे में बताना भूल गया, तुमने उस छेद को भी भर दिया था और उसको पेंट कर दिया था। मेरे दोनों बच्चे नौका विहार करने उसी नाव में बैठ कर चले गए और मैंने देखा मेरे दोनों बच्चे वहां बिल्कुल सही थे। मैं कहना भूल गया था लेकिन उसके बाद भी तुमने उसे ठीक करके पेंट कर दिया, जिसकी वजह से मेरे बच्चों की जान बच गई। इसलिए मैं अपनी खुशी से तुम्हें ये इनाम दे रहा हूँ।